वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जॉन गॉल्सवर्दी पर चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। आज उनके फेमस वर्क, उनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, जॉन गॉल्सवर्दी जो नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट थे, 14 अगस्त 1867 को उनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जॉन गॉल्सवर्दी नॉवलिस्ट, प्लेराइट, बर्थडे अगस्त 1867, born in Kingston upon Thames, England। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जॉन गॉल्सवर्दी वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932। 1932 में गॉल्सवर्दी ने जो निबंधकार उपन्यासकार, नॉवलिस्ट थे और प्लेराइट और प्ले लेखक थे, उन्हें 1932 में नोबेल पुरस्कार मिला। ही केम फ्रॉम अ न्यूली रिच अपर मिडिल क्लास कमर्शियल फैमिली। वो एक अपर मिडिल क्लास कमर्शियल व्यावसायिक फैमिली से आते थे। ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। और कहा जाता है कि वो चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए थे। आफ्टर गेटिंग अ डिग्री एज ए लॉयर, एक वकील की डिग्री लेकर, ही स्विच टू राइटिंग एज सून एज हिज फादर डाइड। जैसे उनके पिता की मृत्यु हुई, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। गॉल्सवर्दी हैड पेन्ड फॉर 4 बुक्स अंडर स्यूडोनिम्स। उन्होंने 4 किताबें लिखी थी स्यूडोनिम जॉनसन जॉन के नाम से। हिज वर्क मेनली डील्ड विद द सोशल क्लास सिस्टम प्रिवेलेंट एट टाइम। उनका जो वर्क था वो सोशल के लिए था, समाज के लिए। ही स्पेशली कंसंट्रेटेड ऑन द अपर मिडिल क्लास टू विच हिज फैमिली बिलोंग्ड। उन्होंने अपर मिडिल क्लास से, जिससे उनके परिवार बिलोंग करता था, स्पेशली उस पर लिखा। आल्दो ही ट्रीटेड हिज कैरेक्टर्स सिंपैथेटिकली। उन्होंने अपने जो कैरेक्टर थे उसको सिंपैथेटिकली हाईलाइटेड और देन नैरो माइंडेड स्नोबिनेस एंड सफोकेटिंग मोरल वैल्यूज। और जो यानी गला घोटने वाली जो थी, ऐसी बात बताई। The accusative tendencies of this class were also projected by him as moral wrong. Friends, Galsworthy also campaigned for a variety of causes such as women's right and animals protection through his writing. अपने राइटिंग के माध्यम से फ्रेंड्स वुमेन्स के अधिकार और एनिमल प्रोटेक्शन को उन्होंने लिखा। गॉल्सवर्दीज प्ले जस्टिस जो है वो एक प्रिजन रिफॉर्म सुधार के लिए है। फ्रेंड्स, 1917 में ही ऑफर्ड नाइटहुड, उन्हें ऑफर्ड किया गया था नाइटहुड का। ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने इसे मना कर दिया। सेइंग राइटिंग वाज एन ऑथर्स ग्रेटेस्ट रिवार्ड, की जो लेखनी है, जो लिखने की कला है, वही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है। गॉल्सवर्दी लेटर एक्सेप्टेड ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज बाद में स्वीकार किया। Although Galsworthy was not at all gregarious by nature, he had a few close friends belonging to a literary circle. उनके जो लिटरेरी सर्किल था उसमें कई मित्र थे उनके जो लिखने वाले थे। फ्रेंड्स, Galsworthy was born अगस्त 1867, 14 अगस्त 1867 में इन किंगस्टन हिल इन अ वेल्थी फैमिली, एक धनाढ़ परिवार में 14 अगस्त को किंगस्टन हिल में हुए थे। हिज एंसेस्टर्स, उनके जो पूर्वज थे, केम फ्रॉम डेवनशायर फार्मिंग स्टॉक से आए थे। बट एट दैट टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय, दे हैड accumulated considerable property and also owned shipping business। उनका एक शिपिंग का बिजनेस था। गॉल्सवर्दीज फादर आल्सो नेम्ड जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के जो पिता थे उनका भी नाम जॉन गॉल्सवर्दी था। वाज एन एस्टेब्लिश्ड सॉलिसिटर, एक सॉलिसिटर थे, एंड कंपनी डायरेक्टर इन लंदन, और लंदन में कंपनी के डायरेक्टर थे। हिज फादर वाज क्यूट, चार्मिंग एंड यंग गॉल्सवर्दी यूज्ड टू आइडलाइज हिम।
उनके जो पिता थे वो खूबसूरत थे और शांत थे, और जो छोटे गाल्सवर्दी थे उन्होंने उनको अपना आदर्श माना। गाल्सवर्दीज मदर ब्लांस बेली गाल्सवर्दी वाज वेरी रिलीज एंड एट दैट टाइम वेरी फिशी। फ्रेंड्स, उनकी जो माँ थी वो धार्मिक थी। जूनियर गाल्सवर्दी वाज द ओल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, सबसे बड़े बेटे, एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे थे अपने परिवार के। गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज एजुकेशन अंडर द ट्यूटर्स एट होम, अपने घर पे एक ट्यूटर के माध्यम से इन्होंने पढ़ाई की थी। लेटर वाज एडमिटेड टू अ प्रिपरेटरी स्कूल, एक प्रिपरेटरी स्कूल में एट बर्नमाउथ एट द एज ऑफ 9, 9 साल की उम्र में इनका एडमिशन जो था एक प्रिपरेटरी स्कूल में कराया गया था जो बर्नमाउथ में था। फ्रॉम देयर, वहाँ से ही वेंट टू हैरो, वहाँ से हैरो गए, हैरो स्कूल गए, वेयर ही डिस्टिंग्यूज्ड एज एन एथलीट, वहाँ एक एथलीट के रूप में ये जाने गए। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हैरो, यंग जॉन गाल्सवर्दी वाज एडमिटेड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, जब ये हैरो स्कूल में पास हुए तो न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्हें भर्ती कर दिया गया। In 1889 he passed out from that with a degree in jurisprudence, इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। इन 1890 1890 में ही वाज कॉल्ड बार, ये वकालत के लिए बुलाए गए। बट एज ही वांटेड टू स्पेशलाइज इन मैराइन लॉ ही ज्वाइंड हिज फैमिली शिपिंग बिजनेस, उन्होंने अपने परिवार का शिपिंग का जो बिजनेस था वो ज्वाइन कर लिया। एंड स्पेंड टाइम ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, और टाइम ट्रेवलिंग करके यानी सफ़र करके और संसार में अपना समय व्यतीत किया। इन कोर्स ऑफ दीज वायोस, इन समुद्री यात्राओं से गाल्सवर्दी मीट जोसेफ कॉन्ट्रैक्ट से मिले, हु लेटर बीकम अ सेलिब्रेटेड राइटर, जो भी एक महान लेखक बने। द टू वुड बी ऑथर्स बीकम क्लोज फ्रेंड्स, और दोनों जो लेखक थे बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हो गए। सम टाइम नाउ गाल्सवर्दी आल्सो स्टार्टिंग पेनिंग शॉर्ट स्टोरीज फॉर हिज ओन प्लेजर, कुछ समय के लिए जो गाल्सवर्दी थे उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू कर दी। सिंस 1897 to 1901 गाल्सवर्दी पब्लिश्ड 4 वर्क्स अंडर द pseudonym जॉनसन जॉन। 1897 से 1901 तक 4 उनके जो काम आए थे, वर्क आए थे, वो जॉनसन जॉन के नाम से आए थे। हेज फर्स्ट बुक पब्लिश्ड 1897, उसकी उनकी जो पहली पुस्तक थी वो 1897 यानी 1897 में एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था फ्रॉम द 4 माइंड्स। फिर उसके बाद जोसेलिन पब्लिश्ड 1888। 1888 वाज द फर्स्ट फुल नॉवेल, उनका जो सबसे पहला फुल नॉवेल था। देन ही पब्लिश्ड बिलारोबेन इन 1900, 1900 में बिलारोबेन। ए मैन ऑफ डेवन इन 1901, 1901 में ए मैन ऑफ डेवन। गाल्सवर्दीज फादर डाइड इन 1904, ही नाउ inherited his father's estate and become financial independent. By now he had also realized that he was not fit for making living out of law. He therefore gave up his legal career and decided to devote his time to writing. उन्होंने जो वकालत का पेशा था वो छोड़ दिया और अपना लिखना प्रारंभ कर दिया और इसी पे समर्पण किया। In 1904 गाल्सवर्दी पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवेल अंडर हिज ओन नेम, अपने स्वयं नाम से द आइसलैंड फेरीज, एक फुल लेंथ नॉवेल सबसे पहले लिखा अपने ही नाम से, जॉन गाल्सवर्दी के नाम से। द स्टोरी इज अबाउट एन अनयूजुअल यंग मैन कॉल्ड रिचर्ड शेल्टन, और ये एक युवा की कहानी थी जिसका नाम था रिचर्ड शेल्टन। गाल्सवर्दी कंसाइडर दिस बुक टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स, और गाल्सवर्दी सोचते हैं कि उनकी ये पुस्तक जो थी वो एकमात्र महत्वपूर्ण वर्क था।
2 ईयर्स लेटर, 2 वर्ष बाद, इन 1906 में गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट प्ले, उन्होंने अपना पहला नाटक सिल्वर बॉक्स पब्लिश कराया। It depicts how different standards of justice are applied to a people belonging to different classes। विभिन्न जातियों, विभिन्न कास्ट में या विभिन्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए न्याय अलग अलग होता है, यहाँ बताया गया। थेफ्ट बाय अ रिच एंड ए पुअर मैन, बिल्कुल एक जैसी चोरी एक गरीब और एक अमीर के द्वारा की, लेकिन उनके साथ डिफरेंट रिप्रिक्यूशंस किया गया, यानी दुर्व्यवहार किया गया, अलग अलग व्यवहार किया गया। सिल्वर बॉक्स वाज मच अप्रिसिएटेड बाय द क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, उनके द्वारा इसका बहुत अच्छे से अप्रिसिएशन किया गया। इन 1906 ही आल्सो पब्लिश मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन्होंने मैन ऑफ प्रॉपर्टी लिखा 1906 में, विच वाज लेटर इंक्लूडेड इन हिज फेमस ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी में जो उनकी मशहूर ट्रायोलॉजी थी द फोरसाइट सागा, उसमें रखा गया। थ्रू दिस वर्क गाल्सवर्दी लॉन्च्ड अ स्केचिंग अटैक अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, इन्होंने अपर मिडिल क्लास फैमिली पर अटैक किया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए, जिसमें ये स्वयं रहते थे। ही देन कंटिन्यूड राइटिंग अ नंबर ऑफ नॉवेल्स और स्टोरीज एंड प्लेस, इन्होंने लिखना जारी रखा बहुत से नाटक और उपन्यासों को। फ्रेंड्स, ऑल्दो ही is now more famous as a novelist, initially he was better known as a playwright। हालांकि ये जो थे वो एक प्रसिद्ध नॉवलिस्ट थे, लेकिन एक अच्छे लेखक नाटककार भी थे। फ्रेंड्स, स्टाइप रिटन इन 1907 is one of मोस्ट सक्सेसफुल प्लेस। इस टाइप जो उनका एक सफल नाटक है 1907 में आया था। इट पोर्ट्रेज द कन्फ्रंटेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये मालिकों और मजदूरों की लड़ाई थी। इंटरेस्टिंगली इस टाइप वाज इनिशियली रिफ्यूज्ड बाय सेवरल थिएटर मैनेजर, बहुत से लोगों ने पहले मना कर दिया था। अल्टीमेटली इट ओपनड ऑन March 9, ये 9 मार्च 1909 को एट ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में ये रिसीव किया। गुड रिव्यू आए थे, इसके अच्छे रिव्यू आए थे। बाय एंड बाय इट ओपन इन अदर थिएटर एंड बिकम वेरी पॉपुलर, और एक के बाद एक ये दूसरे थिएटरों में रिलीज होता गया और फेमस हो गया। द प्ले टाइप हैज़ आल्सो बीन अडेप्टेड फॉर सेवरल टेलीविजन प्रोडक्शन, कई जो टेलीविजन प्रोडक्शन थे उसमें भी इसको शामिल किया गया। थ्रू हिज ड्रामास, उसके नाटकों के द्वारा गाल्सवर्दी ट्राई टू प्रोजेक्ट डिफरेंट सोशल ग्रीवनेस, और जो समाज की जो बुराइयां थी, जो गंभीरता थी, उसको उन्होंने उठाया था। हिज नेक्स्ट प्ले जस्टिस इनेक्टेड इन 1910 में प्रदर्शित हुआ था। जस्टिस ए पार्ट ऑफ कैंपेन ऑफ रिफॉर्म प्रिजन, और ये जो जेल थी उसके सुधार के लिए था। इट पोर्ट्रेट लाइफ इनसाइड द प्रिजन वेरी रियलिस्टिकली, द फीलिंग इट राउज्ड अल्टीमेटली लेड टू प्रिजन रिफॉर्म, ये कैदियों के सुधार के लिए थी। व्हेन द वर्ल्ड वार फर्स्ट सेट इन, गाल्सवर्दी ट्राई टू ज्वाइन मिलिट्री सर्विस, पहली जो गाल्सवर्दी जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था शुरू, तो इन्होंने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मना कर दिया गया। ही ज्वाइंड ए हॉस्पिटल इन फ्रांस, और इन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया फ्रांस में एज एन ऑर्डरली एंड कंटिन्यूड राइटिंग, और फिर ये लिखते भी रहे। इन 1917 में ही वाज ऑफर्ड नाइटहुड बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड लियोलाइट, जॉर्ज लियोलाइट के द्वारा इन्हें 1917 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ही बिलीव दैट अ राइटर्स रिवार्ड शुड कम फ्रॉम राइटिंग एंड सो ही रिफ्यूज्ड इट, कि जो उनका सम्मान है वो लेखन से आता है, इसलिए वो इसे इनकार करते हैं। हिज प्लेस कंटिन्यू टू एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक वुमेन्स राइट, क्लास सिस्टम एंड सेंसरशिप। इनके जो नाटक होते थे वो मेन रूप से जो थे वो औरतों के अधिकार और क्लास सिस्टम यानी जाति व्यवस्था और सेंसरशिप पे थे। इन 1921 में गाल्सवर्दी कन्फाउंडेड पेन इंटरनेशनल, इन्होंने पेन इंटरनेशनल की स्थापना थी कि एन इंटरनेशनल क्लब फॉर आथर्स एंड बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसके पहले प्रेसिडेंट बने।
ही सर्व्ड इन दैट कैपेसिटी अंटिल 1932। 1932 तक ये इसकी सेवा करते रहे। इसके बाद में जो था ये जिम्मेदारी जो थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो H.G. वेल्स ने ली थी। जॉन गाल्सवर्दी इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज ट्रायोलॉजी फोरसाइट सागा। जॉन गाल्सवर्दी को उनकी जो ट्रायोलॉजी थी फोरसाइट सागा, उसके लिए जाना जाता है। फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर दैट नेम, उसके नाम से 1922 में ये लिखी गई। इट इज़ एक्चुअली ए सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, ये 3 नॉवलों की और 2 इंटरलूड्स और 2 इंटरलूड्स की थी बिटवीन 1906 एंड 1921। 1906 से 1921 के बीच में ये लिखी गई थी ट्रायोलॉजी। दीज बुक्स क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ 3 जनरेशन, इसमें 3 पीढ़ियों की जीवन गाथा थी। इन एन अपर मिडिल क्लास एक्सटेंडेड फैमिली ऑलमोस्ट सिमिलर टू हिज ओन, बिल्कुल इसके अपने जैसी थी। इसके बाद 46 की बात करते हैं। द स्किन गेम 1920 एंड लॉयल्टीज 1922 आर 2 ऑफ हिज बेस्ट नोज प्ले। इसके बहुत ही फेमस प्ले थे एमंग देम उनके द्वारा। द फार्मर एंड हैड बीन मेड इनटू फिल्म, इसमें फिल्म बनाई गई ट्वाइस, 2 बार इन अ डिकेड्स, दशकों ट्वाइस इन अ डिकेड्स, एक दशक में। गाल्सवर्दी कंसिडर्ड लॉयल्टीज टू बी हिज बेस्ट, गाल्सवर्दी सोचते हैं कि लॉयल्टीज उनका सबसे प्यारा है। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में ही हैड सेड, उन्होंने कहा इट वाज ओनली प्ले, एक केवल एक जो नाटक है, विच ही न्यू, जो जानते हैं, नो थिएटर मैनेजर वुड रिफ्यूज़, किसी भी थिएटर मैनेजर ने इसको इनकार नहीं किया। इन 1919 जॉन गाल्सवर्दी रिसीव्ड बेल्जियम पाम्स ऑर्डर, बेल्जियम पाम ऑर्डर 1919 में इन्होंने हासिल किया। ऑन जून 3 1929, 1929 में 3 जून को ही वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट रिसीव किया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम के राजा थे। ही वाज अर्लियर ऑफर्ड नाइटहुड बट रिफ्यूज्ड, ये इन्हें पहले नाइटहुड की उपाधि दी जानी थी लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन 1932 जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, 1932 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दैट टाइम ही वाज टू इल, बहुत बीमार थे, टू रिसीव द अवार्ड इन पर्सन एंड डाइड विद इन 6 और 6 हफ्तों में ये मर गए थे, इतने बीमार थे। ही डाइड एट 30 दिसंबर 1933, 31 दिसंबर 1933 को। अ लव अफेयर बिटवीन जॉन गाल्सवर्दी एंड अडा नेमेसिस पियर्सन कूपर्स बिगन इन 1985, 1985 में इनका जो था लव अफेयर शुरू हुआ। दिस वाज इन स्पाइट ऑफ फैक्ट एंड सी वाज द वाइफ ऑफ द हिज फर्स्ट कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, ये उनके भाई, चचेरे भाई मेजर गाल्सवर्दी, आर्थर गाल्सवर्दी की पत्नी थी। फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों बाद दे मीट क्लैंडस्टाइनली इन अ फार्म हाउस, ये छुप कर मिलते थे इन डेवन के फार्म हाउस में। इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है दैट इरीन इन द फोरसाइट, इरीन का करेक्टर है फोरसाइट में, वो मॉडल था अडानेमेसिस कूपर्सन पर। द कपल गॉट मैरिड इन 1905, 1905 में इन्होंने शादी कर ली। आफ्टर अडास डिवोर्स केम, जब उनकी डिवोर्स हुआ। यहाँ पर ये 1905 है, 19 और 95 फ्रेंड्स, 1995 फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दे डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। टुगेदर टिल इज डेथ, 1933 तक ये साथ रहे। टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ गाल्सवर्दी डेवलप्ड ब्रेन ट्यूमर, उनके जीवन में ब्रेन ट्यूमर हुआ था एंड डाइड ऑन जनवरी 1933, 31 जनवरी 1933 को इनका डेथ हो गई। His body was cremated and ashes were scattered over the chalk hills of Southdown. Southdown के ऊपर इनके जो राख थी वो फेंकी गई थी, उनका जो शरीर था वो जलाया गया था।
A memorial was erected in his honor at the Highgate New Cemetery in North London. इनके जो सम्मान में हाईगेट न्यू सिमेट्री में इन नॉर्थ लंदन एक स्टेचू बनाया गया था. अनादर मेमोरियल वाज स्कल्पचर्ड बाय वेल नोन आर्टिस्ट एरिक गिल एंड प्लेस्ड इन द क्लस्टर्स ऑफ हिज आमा माते न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, जहाँ ये पहले पढ़ते थे. दूसरा इनका मोन्यूमेंट वहाँ बनाया गया. इन किंगस्टन अ रोड एंड किंगस्टन में एक रोड, अ हॉस्पिटल हैव बीन नेम्ड आफ्टर गर्ल्सवर्दी, इनके गर्ल्सवर्दी के नाम से जाने जाते हैं. एक रोड और एक हॉस्पिटल किंगस्टन में. किंगस्टन यूनिवर्सिटी हैज आल्सो डेडिकेटेड अ न्यू बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग टू हिज नेम, ट्रेबिया जिसका नाम था वो दी गई. आफ्टर गर्ल्सवर्दी डेथ, उनकी मृत्यु के बाद पॉपुलरिटी ऑफ हिज वर्क बिगेन टू डिक्लाइन, जो पॉपुलरिटी वो कम होना शुरू हो गई. इंटरेस्ट इन हिज लिटरेरी वर्क्स रिनाउंड वंस मोर पेन इन 1967 द टेलीविजन अडेप्टेशन ऑफ हिज द फोरसाइट, BBC डॉक्यूमेंट्री पे हाईलाइट किया गया और यही सफल था. थैंक्स फॉर वाचिंग. कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं. फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें. थैंक्स फॉर वाचिंग.